दोस्तों अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाई सनसनी। जहां दोस्तों टीम इंडिया के विकेट टेकर स्पिन गेंदबाज सर जडेजा ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से अफ्रीकी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और पहले ही टी20 मुकाबले में हैट्रिक लेकर रचा इतिहास। वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की पूरी तरह से लड़खड़ाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए सूर्य कुमार यादव ने सर जडेजा के साथ मिलकर खेली तूफानी पारी, जहां दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाजों ने अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की आतिशबाजी करते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों का जम के काटा चालान और लगभग हार चुके मुकाबले में अफ्रीका के जबड़े से जीत को छीनकर पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डरबन में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले विराट और रोहित में से किसे आप टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन कप्तान मानते हैं, अपनी कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दिखाएं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने 4-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया था और इसके बाद टीम इंडिया अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के लिए साउथ अफ्रीका जा चुकी है, जहां दोस्तों दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच हाल ही में सीरीज का पहला टी20 मुकाबला डरबन में खेला गया, जहां टीम इंडिया की कमान हिटमैन रोहित शर्मा तो वही बाउमा अफ्रीका के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है, जहां दोस्तों टॉस जीतकर रोहित शर्मा पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। वही दोस्तों अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी की शुरुआत करने टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान टेम्बा बाउमा और विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक की एंट्री होती है, जहां दोस्तों डिकॉक के सामने पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और पहली गेंद पर करारा चौका लगाते हुए अगली गेंद पर सिंगल लेते हुए बाउमा को स्ट्राइक दे देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद बुमराह का तूफान देखने को मिलता है, जहां दोस्तों शानदार कमबैक करते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर एक तेज गति से फेंकी गई यार्कर गेंद पर कप्तान टेम्बा बाउमा को क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और इस प्रकार से अफ्रीका की टीम को मात्र 5 के स्कोर पर ही पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में वान डे डसेन की एंट्री होती है और यहां से डिकॉक के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ पारी को आगे बढ़ाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और साउथ अफ्रीका की टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। और पावर प्ले के दौरान ही दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के बीच में एक अरसद की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर क्विंटन डिकॉक ताबड़तोड़ अंदाज में अपना विकराल रूप दिखाते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का जम के चालान काटते हुए दिखाई देते हैं और चौके छक्कों की झड़ी इनके बल्ले से देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए एक बार फिर से मोहम्मद शमी की एंट्री होती है, जहां दोस्तों 7वें ओवर में आते ही ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे डिकॉक को अपना शिकार बनाते हैं और उनकी 40 रनों की पारी का LBW आउट करते हुए अंत कर देते हैं। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में मार्करम की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों मार्करम भी वानडे डसन के साथ मिलकर धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और आते ही चौके छक्के लगाते हुए भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और पूरी तरह से दबाव बनाते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोस्तों सबसे पहले दोनों ही बल्लेबाज 8वें ओवर में जडेजा को टारगेट करते हुए 22 रन बटोर लेते हैं। वही दोस्तों 90वें ओवर में पूरी तरह से चाइनामैन कुलदीप यादव की लाइन लेंथ बिगाड़ते हुए 18 रन बटोर लेते हैं और तेजी से रन बनाते हुए दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 10वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज आतिशी पारी खेलते हुए अपना 50 पूरा कर लेते हैं और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 110 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में सर जडेजा का कोहराम देखने को मिलता है, जहां जडेजा आते ही तीसरी सफलता टीम इंडिया को दिला देते हैं, जहां दोस्तों 112 के स्कोर पर अफ्रीका की टीम को तीसरा झटका मार्करम के रूप में लगता है, जहां दोस्तों जडेजा की गेंद पर पॉइंट की दिशा में शॉट खेलने के चक्कर में विराट कोहली के हाथों उनकी 52 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वानडे डसन भी तेजी से शॉट खेलने के चक्कर में जडेजा का शिकार बन जाते हैं, जहां पर दोस्तों LBW आउट होते हुए उनकी 57 रनों की पारी का अंत हो जाता है और इस प्रकार से दोस्तों एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर सर जडेजा अफ्रीकी बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 2 नए बल्लेबाज
गेंदबाज क्लासेन का साथ देने के लिए मिलर की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और बॉल देखो और बॉल पेले वालों नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं और तेजी से 150 के आंकड़े को भी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 16 ओवर में बुमराह आते ही अफ्रीका के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां दोस्तों क्लासेन को 49 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड करते हुए चलता कर देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों अफ्रीका की टीम को 200 के स्कोर पर ही पांचवा बड़ा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में सबसे पहले डेविड मिलर भी अपने 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों तेजी से शॉट्स खेलने के चक्कर में डेविड मिलर 62 के स्कोर पर सीमा रेखा के पास मोहम्मद शमी की गेंद पर कैच आउट कर लिए जाते हैं, जहां पर दोस्तों अय्यर के द्वारा एक बेहतरीन सा कैच उनका ले लिया जाता है। इस प्रकार से अफ्रीका की टीम को छठा बड़ा झटका मिलर के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वें ओवर में जॉनसन का तूफान देखने को मिलता है, जहां दोस्तों महाराज के साथ मिलकर सर जडेजा के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में जैसे ही मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आते हैं तो आते ही ओवर की दोनों शुरुआत गेंदों पर दोनों ही बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों जॉनसन 8 रन तो दोस्तों महाराज 12 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों अफ्रीका की टीम पूरे 20 ओवरों के खेल में स्कोर बोर्ड पर 215 रन बना पाती है, वो भी 8 विकेट के नुकसान पर। और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 216 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के खाते में 4 विकेट जाते हैं, जबकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह और सर जडेजा के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 216 रनों के टारगेट का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज नगीडी आते हैं, जहां दोस्तों उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रन बटोर लेते हैं और पहले ओवर में कुल मिलाकर 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज जॉनसन आते हैं, जहां उनका सामना होता है शुभमन गिल से और शुभमन गिल अंतिम की 3 गेंदों पर फाइन लेग की दिशा में 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से 12 रन बटोर लेते हैं। और यहां से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों कमजोर गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाते हुए या तो 4 रन या 6 रनों में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं और टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का काम करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया के लिए तेज शुरुआत देने का काम करते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 62 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए एक बार फिर से तेज गेंदबाज नगीडी की एंट्री होती है, जहां दोस्तों आते ही 7वें ओवर की पहली गेंद पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर डिकॉक के दस्तानों में चली जाती है। इस प्रकार से शुभमन गिल की 22 रनों की पारी का अंत हो जाता है, जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में किंग कोहली की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि किंग कोहली कुछ समझ पाते हैं, उससे पहले ही दोस्तों नगीडी एक यार्कर गेंद पटककर किंग कोहली को चारों खाने चीत करते हुए एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और इस प्रकार से विराट कोहली बिना खाता खोले ही उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। और इस प्रकार से नगीडी एक ही ओवर में 2 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए टीम इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक छोर से रोहित शर्मा अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए टीम इंडिया के नए नवेले विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले रोहित शर्मा मात्र 24 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा चौके छक्के लगाते हुए टीम इंडिया को तेज शुरुआत देने का काम करते हैं। जहाँ पर दोस्तों 14 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 130 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने के लिए स्पिन गेंदबाज महाराज की एंट्री होती है, जहां दोस्तों अफ्रीका के लिए खतरा बन रहे कप्तान रोहित शर्मा को आते ही एलबीडब्ल्यू आउट करार देते हुए उन्हें पवेलियन की ओर लौटा देते हैं। इस प्रकार से रोहित शर्मा की 72 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से अभी भी श्रेयस अय्यर अंगद की तरह डटकर तेजी से मुकाबला करना चालू कर देते हैं और अब उनका साथ देने के लिए केएल राहुल की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों अय्यर सबसे पहले अपनी 50 पूरी करते हैं, वही दोस्तों केएल राहुल भी आते ही तेजी से हाथ खोलते हुए चौके छक्के लगाना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 24 रनों की उनकी पारी का अंत करने के लिए एक बार फिर से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जॉनसन की एंट्री होती है, जहां दोस्तों केएल राहुल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास बाउमा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया को लगने वाला चौथा बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक छोर से अय्यर अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां रबाडा के 19वें ओवर में सर जडेजा शुरुआत की 2 गेंदों में 2 लगातार चौके जड़ते हुए 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर सिंगल लेकर अय्यर को स्ट्राइक देते, लेकिन अगली ही गेंद पर अय्यर भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और अय्यर की 58 रनों की पारी का
का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है, जहां दोस्तों अंतिम ओवर में सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है, जहां पर 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 20 रनों की दरकार होती है और अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने नगीडी आते हैं, जहां सूर्या शुरुआत की 2 गेंदों में 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर जडेजा को स्ट्राइक दे देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर पर कफन बांध करके आए जडेजा अंतिम 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं और इस प्रकार से अफ्रीका की टीम को नामुमकिन को मुमकिन करते हुए पहले T20 मुकाबले में 5 विकेट से राउंड देते हैं, जहां पर दोस्तों सर जडेजा चमत्कारिक पारी खेलते हुए अफ्रीका के जबड़े से जीत को छीन